हाय, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है 90% इन बोर्ड एग्जाम। आपके पास अभी जो 3 मंथ्स आपके एग्जाम के लिए जो बचे हुए हैं उसके अंदर हम लोग कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करके, हम लोग कैसे टेक्निक्स यूज़ करके 90% स्कोर कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप सभी को पता है कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 3 वीडियोस की सीरीज देने वाला हूँ। फर्स्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी मैंने कैसे आपका डे का शेड्यूल होना चाहिए, डेली रूटीन कैसे होनी चाहिए, वो सारी स्ट्रेटेजी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देख ली है। जितने लोगों ने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, लिंक में मैंने फर्स्ट वीडियो का लिंक दे के रखा है, आप जाइए और पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको हेल्प होगा। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे सब्जेक्ट्स में कितने टॉपिक्स हमारे पास है, हर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स है, हमारे पास कितने डेज है, तो कितने टॉपिक्स को कितने डेज देना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और बाकी जो हमारा हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल के अंदर हम लोगों को कितने पेपर सॉल्व करने हैं, पेपर सॉल्व करने टाइम कौन से कैसे रिविजन्स लेने हैं, कौन से पेपर सोल्यूशन आपको यूज़ करने, ये सारी चीज़ें हम थर्ड वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो में, यहाँ पर आपको मैंने ना इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको चैप्टर्स लिख के रखे। तो देखो, अलजेब्रा में आपके पास टोटल 4 चैप्टर है। ये आपका जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग का है, ठीक है, 4 चैप्टर। ज्योमेट्री में आपके पास 6 चैप्टर है। जरूरी नहीं कि सबके लिए यही हो, आप लोग के सिलेबस में कुछ और होगा, तो आप इसको सिर्फ रेफरेंस लेके आप अपना खुद का कैसे आपको शेड्यूल बनाना है और फिर आपको एक स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, ठीक है। मैं स्ट्रेटेजी भरोसा करता हूँ, इसलिए आपको मैं स्ट्रेटेजी दूंगा कि आप कैसे इस चीज़ों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। 6 चैप्टर आपके ज्योमेट्री में है, साइंस में आपके 10 चैप्टर्स है और साइंस 2 में आपके 10 चैप्टर्स है। अगर मैं सोशल साइंस की बात करूँ, जिसमें आपके पास टोटल हिस्ट्री में 7 चैप्टर्स, ज्योग्राफी में 8 चैप्टर्स एंड पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर्स। तो आपके पास अभी डेज कितने बचे? आपके पास जो डेज है वो 3 मंथ है। 3 मंथ दैट मीन्स पूरा 90 डेज तो नहीं ले सकते हम लोग, फेब, मार्च, अप्रैल, आप यहाँ पे टोटल 85 डेज आप इमेजिन करके चलिए कि आपके पास टोटल 85 डेज ही बचे हुए हैं। आपके पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं मैंने वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैथ्स के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स, 6 और 4, साइंस के अंदर 20, साइंस 1 साइंस 2 दोनों लेके, सोशल साइंस के अंदर 20 चैप्टर्स। मीन्स आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं उसके अंदर आपको टोटल 50 चैप्टर्स की स्टडी करनी है। कितने? 50 चैप्टर्स। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के आपको जो पढ़ने की जो टेक्निक होती है, जो स्ट्रेटेजी होती है, वो अलग होती है। तो उसके लिए मैंने कुछ अलग से लिख के रखा है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। आपकी जो मेन कोर सब्जेक्ट है, पहले हम लोग उस पर फोकस करते हैं। उसको हम लोग कितने दिन देने पड़ेंगे, एक सब्जेक्ट के पीछे हम लोग कितने दिन लगाने हैं, ओके। सो देखो, आपके पास टोटल डेज कितने हैं अभी? 85 डेज है। हम मान के चलते हमारे पास 85 डेज बचे हुए हैं और हमारे पास 50 चैप्टर्स है। अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं कि अभी तक आप लोग का 80% तो पढ़ के हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने पूरे साल, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने पूरा टाइम वेस्ट किया है, आप लोगों ने स्टडी भी की है। तो 80%, 85% आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो गया होगा। बट फिर भी मैं मानता हूँ कि चलो अभी तक आप लोग का 80% नहीं, 75% नहीं, बट 70% तो आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। डैम श्योर किया ही होगा, ठीक है। तो 70% अगर आपके सिलेबस अगर अभी तक कंप्लीट है, तो 50 चैप्टर्स में से देखो, इफ़ यू आर 70% सिलेबस कंप्लीटेड टिल नाउ, दैट मीन्स आप लोगों ने अभी तक 35 चैप्टर्स आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है। मैंने आपको पहले ही बोला है, हमारा जो माइंड है वो फिगर्स और नंबर के ऊपर काम करना चालू करता है। उसको ऐसे चीज़ें, उसको इमोशन से ज़्यादा वो इतना नहीं उसको समझ में आता है। उसको क्या चीज़ समझ आती है? फिगर्स एंड फैक्ट। तो हम लोग को ये जब तक नंबर्स नहीं दिखेंगे, जब तक ये डेज नहीं दिखेगा, हम लोग का माइंड वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए 35 चैप्टर्स, अगर आपका 70% भी अगर सिलेबस हुआ है, जो कि बहुत कम है, इससे ज़्यादा लोगों ने करके रखे हुए हैं, तो आपका 35 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपके पास अभी पढ़ना कितना है? 15 चैप्टर्स जो है फ्रेश पढ़ने। फ्रेश मतलब जिसको आपने अभी तक देखा ही नहीं है, आपने अभी तक उसको हाथ भी नहीं लगाया है। बाकी आपके टेस्ट हो रहे होंगे, आपके कोचिंग में, आपके स्कूल में प्रीलिम्स चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की अगर आप स्टडी तो कर ही रहे हो, तो आपके पिछले जो सिलेबस है उसका रिविजन भी हो रहा है। बट मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपका जो 15 चैप्टर्स है टोटली फ्रेश है, आपको इसको न्यू तरीके से पढ़ना है, ओके। तो हम आगे आते हैं। अगर मैं बात करूं, आपका जो 85 डेज है उसमें से अगर आप लोगों ने अभी तक 35 चैप्टर्स अगर कंप्लीट कर लिए टोटल 50 में से, दैट मीन्स अगर मैं इसको अगर बोलूं पेंडिंग जो चैप्टर्स है, अगर आप लोगों ने उसको अगर एक चैप्टर्स को 2 दिन दिया, इट्स इनफ। एक चैप्टर अगर आपने 2 दिन दिया, मीन्स आप रीड कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, आपके जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे कोचिंग में, आपके स्कूल्स में, तो आपको वहाँ पे तो आप रेगुलर स्टडी कर ही रहे हो। बट फिर भी मैं फ्रेशर चैप्टर को, मैं एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को 2 डेज दे रहा हूँ। दैट मीन्स आपके 30 डेज चले जाएंगे वो जो फ्रेश चैप्टर्स है उसको पढ़ने के लिए। तो अभी आपके पास अगर मैं 85 डेज में से अगर मैंने 30 डेज अगर मैं रिमूव कर दूँ, तो मेरे पास अभी टोटल जो रिमेनिंग डेज है दैट इज़ 55 डेज। ये कब आपका सारा 100% सिलेबस हो जाएगा। ये 30 डेज आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करके आपके जितने फ्रेश पढ़ा वो भी कंप्लीट कर लोगे। अगर मैं उसके बाद रिवीजन की बात करूँ, रिवीजन मीन्स रिवीजन नहीं बोल सकते कि हमारे जो पहले चैप्टर्स को हम लोग को रिवीजन भी तो लेना है, हम लोग उसको रिवाइज करना है एक टाइम के बाद। जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट नंबर, आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर मैंने पर डे पर चैप्टर भी दिया अगर रिवीजन को, तो 35 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, उसको हम साथ में पैरेलली उसको रिवाइज भी करते जाएंगे, तो हमारे 35 डेज उधर चले गए। अभी आपके पास टोटल डेज कितने बच जाएंगे?
आपके 55 डेज आपको पास बचे थे, 35 डेज आपके इधर है, तो अभी आपके पास 20 डेज अभी भी बचा होगा बोर्ड के एग्जाम के लिए, जिसमें आप फुल फोकस्ड रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, आप रिवीजन पे जितना ज़्यादा फोकस करोगे आपके परसेंटेज उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको माइंड को क्लियर हो रही होंगी कि आपके पास कितने डेज बचे हुए हैं और आप लोग का अभी तक कितने चैप्टर्स आपके पढ़ के होगा, कितने चैप्टर्स आपके बाकी हैं। देखो अभी यहाँ से जरूरी नहीं कि सबका एक सेम हो, किसी का चैप्टर ज़्यादा ही पढ़ के हो सकता है, किसी का चैप्टर कम भी पढ़ के हो सकता है। तो आपको इस शेड्यूल के हिसाब से आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किस चैप्टर को कितने दिन देने हैं। और अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज में देखिए, आपको डेली 1 आवर सोने से पहले आपको लैंग्वेज पढ़ना है। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये जो लैंग्वेज है ना, इसको आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें स्टोरीज होती हैं, अगर हम लोग को चीज़ें पढ़ के अगर समझ में आ रही है तो हम लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हम लोग को समझ के हम लोग उसका आंसर ले सकते हैं। पैराग्राफ होता है, ग्रामर्स होते हैं, राइटिंग स्किल, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो आपको रोज़ सोने से पहले हर एक चैप्टर रीड करना है। हम लोग लैंग्वेज में गलती क्या करते हैं कि हम लोग जैसे हम लोग साइंस को, हिस्ट्री को हम लोग सारे चैप्टर्स रीड करते हैं, हम लोग लैंग्वेज के चैप्टर्स को रीड ही नहीं करते। वाई? हम लोग को इंपॉर्टेंस नहीं लगता है, लेकिन वो इसकी भी इंपॉर्टेंस है। अगर आप जब तक आप चैप्टर्स रीड नहीं करोगे, आप पैराग्राफ में से आपको आंसर्स ढूंढने में टाइम लगेगा। अगर जो भी पैराग्राफ अगर आपके एग्जाम में अगर आया है, अगर आपको कोई स्टोरी अगर पहले से पता है, तो आप उसके अंदर कम टाइम में, लेस टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर लिख पाओगे और आपको कम टाइम में पेपर कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको हर एक आपको टारगेट रखना है कि मुझे सारे लैंग्वेज को मुझे पढ़ना है, एग्जाम से पहले कंप्लीट करना था। आप रोज़ सोने से पहले 1 घंटा आप लैंग्वेज को दो। ठीक है, ताकि क्योंकि स्लीपिंग से पहले मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज पढ़ते पढ़ते अगर आपको नींद भी आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। और सोने से मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, आप वहाँ पे 1 से लेकर 3 चैप्टर्स, अगर छोटे छोटे चैप्टर्स है तो आप 2-3 चैप्टर साथ में निपटा सकते हो। अगर समझ लो कोई बड़ा चैप्टर्स है तो 1 चैप्टर्स ले लो, 1 पोयम ले लो, उसके आप जो भी उसके भावार्थ, मीनिंग जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें साथ में रिवाइज करते जाओ। और आपको अभी रही बात पेपर सॉल्व करनी है। लैंग्वेज के अंदर आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन जब तक आप पेपर सॉल्व नहीं करोगे आपको वहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि मुझे कैसे मेरा टाइम हो रहा है, कि प्रॉपर 3 आवर्स में मेरे पेपर लिख के हो रहे कि नहीं हो रहे। तो आपके पास अगर देखने जाए तो अभी से लेके बोर्ड के एग्जाम तक आपके पास टोटल 12 वीक्स है। कितने हैं? 12 वीक्स। तो 12 वीक्स में अगर आप एक सब्जेक्ट के अगर एक पेपर 1 वीक में सॉल्व करते हो तो भी आप टोटल आपके पास 12 आप पेपर सॉल्व कर सकते हो लैंग्वेज के। समझ आपके पास, मैं अज्यूम कर आपके पास टोटल 3 लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश। तो आप 1 वीक में 1 लैंग्वेज का पेपर सॉल्व कीजिए तो आपके पास टोटल 4 पेपर एवरी लैंग्वेज, मतलब आपका हर एक लैंग्वेज का 4 पेपर सॉल्व कर चुके होंगे बोर्ड के एग्जाम तक। तो आपके 100% आपके 90+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लोगे अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने फॉलो की। तो आपको क्या करना है, ये सारे रेफरेंस लेके आपको खुद का एक शेड्यूल बनाना है। आपको देखना आपके पास अभी कितने डेज बचे हुए हैं और आपके अभी कितने चैप्टर्स पेंडिंग है, कितना चैप्टर्स आपका पढ़ के हो गया है, कितना आपको फ्रेश प्रिपेयर करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको टाइम को डिवाइड कीजिए, डेज वाइज डिवाइड कीजिए। और कैसे आपको डे का रूटीन कैसा होना चाहिए आपको मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बताया। तो आप इस वीडियो के रेफरेंस से आप फर्स्ट वीडियो के जो आपका 7 डेज का जो शेड्यूल था उसको भी आप मैनेज कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करना चालू करो। और अगर थर्ड वीडियो में अगर हम जो बात करेंगे उसके अंदर हम बताएंगे कि आपको ईच टॉपिक वाइज रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन के अंदर आपको कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी होती हैं, उसको हम लोग यूज़ करके हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू। इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि किसी और की हेल्प होनी चाहिए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।